हम जो बात करेंगे प्रमाण के साथ करेंगे। ये मेरे हाथ में एक चिट्ठी है जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिविल लाइंस को लिखी है 30 मार्च 2016 को। और इसमें क्लियर ये बोला गया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग अदर फोर्स विद लेडी पुलिस फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स ऑफ प्याऊ एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर इन राइट ऑफ वे ऑफ चांदनी चौक। ये 30 तारीख को चिट्ठी लिखी गई जो एमसीडी ने लिखी और दिल्ली पुलिस को लिखी। एमसीडी और दिल्ली पुलिस दोनों ही बीजेपी शासित सरकारों के अधीन आती हैं और गुरुद्वारे में जो प्रबंधक कमेटी है वो भी इन पार्टियों की सहयोगी है। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो छुपा हो या उनको मालूम ना हो। ये जब परसों ये कल सुबह जब ये दुर्घटना घटी तो उस टाइम एक भी प्रबंधक वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद वो ज़रूर आके लीपापोती करने लगे। तो ये जो बीजेपी का एजेंडा है, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलना, खिलवाड़ करना, उस एजेंडे पे ये सारा काम हुआ। अब इसी प्रक्रिया के बीच में इसमें कई सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर थे जिनकी वजह से उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बाधा आ रही थी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो सबकी आम पब्लिक के हित के लिए है, पर अगर बीच में कोई धार्मिक स्थान आ रहा है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो दिल्ली सरकार उसका पूरा संज्ञान लेती है और उस पर जो भी ज़रूरी कार्रवाई होती है वो करती है। इसी के साथ साथ एक और स्थान है जो सामने भाई मती दास चौक है, वहाँ एक बल्कि छोटी सी संस्था, कुछ सेवादारों ने मिलकर वो संस्था बनाई है, उनको भी नोटिस सर्व हुआ। वो सेवादार हमारे पास आए कुछ महीने पहले, एक मीटिंग हुई उनसे और उस मीटिंग में रास्ता निकाल लिया गया। बल्कि सरकार ने ये कहा कि हम इसको और अच्छा बना के देंगे, पर जो प्रबंधन गुरुद्वारा कमेटी के बीच में बैठा है वो अपने अहंकार से बाहर नहीं आ पा रहे। वो कुछ बीच का रास्ता ही नहीं निकालना चाह रहे कि बड़ी बड़ी चीज़ों के रास्ते निकलते हैं और सरकार की प्रायोरिटी में रहता है कि कोई किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, हर आदमी की पूरी हर भावना का ध्यान रखा है। पर जब दूसरा पक्ष कोई रास्ता निकालना ही नहीं चाहेगा तो रास्ते कैसे निकलेंगे? होने जा रहे हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये तो सारा पंजाब क्या सारी दुनिया कह रही है। पर ये उसका साइड इफेक्ट है जो यहाँ दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। इनको थोड़ा समझना चाहिए कि पंजाब में इलेक्शन हार रहे हो, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिल्ली की संगत से मत निकालो, वहाँ तो आप हार ही रहे हो। पर यहाँ जो नीडफुल बनता है वहाँ पर अपनी जो जिम्मेवारी आपको दी है ना दिल्ली की संगतों ने, दिल्ली के गुरुद्वारे का प्रबंधन, दिल्ली के गुरुद्वारों का सुधार, वहाँ पर ध्यान दो, ना कि इधर उधर कभी पंजाब सरकार और कभी दिल्ली सरकार की तरफ देखो। अपने काम पर ध्यान दो। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आपके 4 एमएलए जीत के आए हैं, सिख एमएलए, वो भी वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, और चाहते तो जो है रुकवा सकते थे उसको। जी, मैं कल बिल्कुल वहीं पर था। एक सोची समझी साजिश के तहत सुबह सुबह ये इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम हुआ है। आपकी तो नॉलेज में था सब कुछ, आप क्यों नहीं थे? एमसीडी और दिल्ली पुलिस के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी हमें कैसे मालूम चलेगा? तो आपकी तो नॉलेज में था, आप क्यों नहीं थे वहाँ पर? हम तो फिर भी वहाँ पहुँचे हैं, उस टाइम संगत के बीच में ही रहे हैं। मैं भी था, मेरे साथ दूसरे एमएलए भी थे। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है कि आपको जो जिम्मेवारी निकली है, जो जिम्मेवारी मिली है, आप उसका कितना पालन कर रहे हो।